जय श्री राम। स्वागत है और नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों को। आप सभी लोगों को पता है नागों की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन जितना महत्व पूजा करने का है लगभग उतना ही महत्व नाग पंचमी के कथा श्रवण करने का है, कथा सुनने का है। ये कथा जो है पांडव वंश के राजा शतानीक जी को सुमंत मुनि ने सुनाया था, जो बिल्कुल शॉर्टकट में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो संसार के नियंता हैं भगवान विष्णु स्वयं जो है शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। शेष नाग के ऊपर में वो नागों के राजा माने जाते हैं। हालांकि नागों का जो वर्णन आया है विशेष करके गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। नाग लोकों की जो राजधानी है वो भोगवतीपुरी नाम से विख्यात है। गरुड़ पुराण में बारंबार इसका जो है उल्लेख प्राप्त होता है। नाग पंचमी की जो मुख्य कथा है वो समुद्र मंथन के समय से प्रारंभ होती है। समुद्र मंथन में जैसा आप सभी जानते हैं 14 मुख्य रत्न वहां से प्रकट हुए थे, निकले थे। उन्हीं में श्वेत वर्ण का एक दिव्यतम जो है उच्चैःश्रवा नाम का अश्व निकला था। इस उच्चैःश्रवा नाम के अश्व को देख करके नागों की माता कद्रु और विमाता मतलब सौतेली माँ दोनों विमोहित हो गई। उस दिव्यतम अश्व को देख करके नागों की माता कद्रु जी ने कहा, वाह कितना सुंदर श्याम वर्ण का ये घोड़ा है, मतलब अश्व है। लेकिन विनीता जी ने कहा कि नहीं दीदी, ये जो है ये श्वेत वर्ण का है। तुरंत ही कद्रु जी ने कहा, नहीं विनीता, ये श्वेत नहीं श्याम मतलब सांवले रंग का है। अश्व के रंग को लेकर के कद्रु और विनीता में वाद विवाद हो गया। आवेश में आकर कद्रु ने कहा कि अगर इस घोड़े का रंग श्याम वर्ण नहीं निकला, सफेद निकल गया, तो मैं तुम्हारी दासी बन करके जीवन पर्यंत रहूंगी, और अगर ये कदाचित श्वेत वर्ण का निकला तो मैं तुम्हारा दासत्व स्वीकार करूंगी। कद्रु जी नागों की माता थी। उन्होंने समस्त नागों से कहा कि तुम अपने सूक्ष्म रूप धारण करके जाओ और घोड़े के बालों में चिपक जाओ, जिससे उसका श्वेत मतलब सफेद रंग जो है ढक जाए और वो श्याम रंग का हो जाए। पर सारे नागों ने उनका साथ देने से मना कर दिया। नागों के मना करने पर कद्रु जी क्रोधित हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जन्मेजय के यज्ञ में तुम सारे सर्प भस्म हो जाओगे। माँ का श्राप सुनते ही सारे सर्प भयभीत हो गए। वासुकी जी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, यायावर वंश में उत्पन्न परम तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे और उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वरदान दिया था, इसीलिए उस तिथि को उस दिन से नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि नागों को वरदान उसी दिन प्राप्त हुआ था। बहुत सारे इसकी कथाएं हैं। आस्तिक ऋषि बाद में नागों की रक्षा करते हैं। आस्तिक ऋषि नागों के भी बहुत प्रिय हैं। अपने घर में नागों का, सांपों का भय लगे, कहीं भी लगे कि नाग हमारे घर में आसपास है तो आस्तिक 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 3 बार बोलेंगे तो आस्तिक वचन सुनने मात्र से सर्प लोग दूर भाग जाते हैं और उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ऐसा प्रमाण कई बार देखने को मिला है। स्वयं आप आजमा करके देख सकते हैं, विशेष करके वो लोग जिनके आसपास नागों का बड़ा भय रहता है। बहुत सारी इससे कथाएं हैं, पर आप सबसे मेरा ही निवेदन है, नागों की पूजा कीजिए। ये कथा आपने श्रवण किया ही, पर हर जीव जंतु का विशेष करके नागों का हमें इस दिन हमें ये प्रेरणा मिलती है, रक्षा करनी चाहिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का मैं प्रयत्न करूंगा। बहुत सारे कमेंट्स का उत्तर नहीं दे पाया हूं, पर आप निश्चिंत रहिए, जैसा समय मिलेगा मैं अवश्य उत्तर दूंगा। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, शिव शंकर
रामन